तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो रोनाल्डो से रिलेटेड जो न्यूज़ अभी निकल के आ रही है ना, वो ये है कि रोनाल्डो अल नसर को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि रोनाल्डो ने 16 गेम्स के अंदर 14 गोल्स स्कोर किए और फिर भी अल नसर जो है वो सऊदी प्रो लीग नहीं जीत पाई है। और क्योंकि रोनाल्डो की फॉर्म भी वापस आ चुकी है, तो रोनाल्डो जो है वो यूरोप में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे जिन जिन क्लब्स से रोनाल्डो लिंक्ड है ना, उनमें सबसे टॉप पर आ रहा है यहाँ पे न्यूकैसल, क्योंकि उनके पीछे भी जो है वो सऊदी बैकअप है। उनके भी ओनर्स जो है वो सऊदी अरेबिया से हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि न्यूकैसल ने इस बार नंबर 4 पे फिनिश किया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो ओनर्स हैं ना, उन्होंने पिछले 18 महीनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं न्यूकैसल के ऊपर। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो क्लब आ रहा है ना, जिस पर रोनाल्डो मूव कर सकते हैं, तो वो है बायर्न। क्योंकि बायर्न का भी जो स्ट्राइकर है ना, चुप्पो-मोटिंग, उसने सिर्फ 10 गोल्स मारे हैं बुंडसलीगा के अंदर, और चैंपियंस लीग के अंदर भी उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं रही है, और वो भी कोई 32-33 साल का है। तो रोनाल्डो अगर उसकी जगह पे स्ट्राइकर खेलते हैं ना बायर्न की तरफ से, तो वो और ज़्यादा गोल्स करके दे सकते हैं, चुप्पो-मोटिंग से भी ज़्यादा। और तो और यहाँ पे चेल्सी, स्पोर्टिंग, AC मिलान और आर्सेनल भी जो है ना, वो रोनाल्डो की ट्रांसफर लिस्ट में शामिल है। उसकी वजह ये है कि चेल्सी का हाल तो आपने पिछले सीज़न में देखा ही है, और जो चेल्सी का स्ट्राइकर है काई हावर्ट्स, उसकी जो बेसिक पोजीशन है ना, जो फर्स्ट पोजीशन है, वो एक अटैकिंग मिडफील्डर है, ना कि सेंटर फॉरवर्ड। लेकिन क्योंकि चेल्सी के पास कोई भी सेंटर फॉरवर्ड नहीं था, ओबामियांग से वो नाराज़ थे, क्योंकि ओबामियांग बार्सिलोना चला गया था, तो ओबामियांग को जो है वो खिलाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो बिना परमिशन लिए चेल्सी की जो है ना वो बार्सिलोना चला गया था। तो इसलिए, और काई हावर्ट्स को वो इसलिए भी खिलाते हैं क्योंकि काई हावर्ट्स ने गोल भी मारा था 2021 के UCL फाइनल के अंदर, आपको याद होगा। और लुकाकू जो उनका स्ट्राइकर है ना, वो इंटर मिलान को लोन पे दिया हुआ था चेल्सी ने। तो यहाँ पे जो है ना एक प्रॉपर स्ट्राइकर जो है वो नहीं है यहाँ पे चेल्सी के पास, तो इसीलिए। और ओबामियांग की ये खबरें निकल के आ रही हैं कि वो बार्सिलोना जा सकते हैं। लुकाकू अगर आएंगे भी चेल्सी वापस, तो चेल्सी उनको बेचना चाहेगी, क्योंकि आपको याद होगा कितने टेरिबल मिस किए थे लुकाकू ने बेल्जियम के साथ जब वो खेल रहा था वर्ल्ड कप के 3rd मैच के अंदर, जिसकी वजह से बेल्जियम जो है वो बाहर हो गई थी। और लुकाकू को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, उसने काफ़ी तोड़ फोड़ वगैरह भी की थी। तोड़ फोड़ से मतलब है कि उसने शीशे पे लात मार दी थी। और उसके अलावा भी आपको याद होगा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट फर्स्ट लेग के अंदर उसने कितने टेरिबल मिस किए थे, जिसकी वजह से चेल्सी जो है वो फर्स्ट मैच हार गई थी। तो लुकाकू जैसे प्लेयर को पोचेटिनो जो है वो कभी भी अपना मेन स्ट्राइकर नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए जो है ना वो चेल्सी की नज़रें भी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर कि वो आए और चेल्सी के स्ट्राइकर बन के खेलें। लेकिन रोनाल्डो की लिस्ट में चेल्सी शामिल नहीं है, क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहते। आर्सेनल भी है यहाँ पे लिस्ट में रोनाल्डो को लेने के लिए, क्योंकि आर्सेनल के जो स्ट्राइकर हैं गैब्रियल जीसस, उनके भी 8-10 गोल है प्रीमियर लीग के अंदर। अगर गैब्रियल जीसस ने थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे दिया होता, तो आर्सेनल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा पॉइंट्स ले लेती और आर्सेनल जो है वो शायद प्रीमियर लीग जीत जाती। तो इसीलिए, क्योंकि आर्सेनल के पास भी कोई प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड नहीं है, तो इसीलिए जो है ना आर्सेनल अब रोनाल्डो के ऊपर नज़रें डाली हुई है। स्पोर्टिंग इसलिए क्योंकि स्पोर्टिंग जो है वो रोनाल्डो का होम है। तो अब रोनाल्डो के ऊपर है कि क्या वो सऊदी लीग को छोड़ना चाहेंगे और कौन सा क्लब वो ज्वाइन करना चाहेंगे, ये रोनाल्डो ही डिसाइड करे। मेसन माउंट जो है ना वो चेल्सी को छोड़ चुके हैं, और उन्होंने जो है वो गुड बाय भी कह दिया है लास्ट मैच के अंदर, और उन्होंने इंस्टाग्राम पे पर भी ये पोस्ट कर दिया है, थैंक यू वगैरह कह दिया चेल्सी के फैंस को और मैनेजमेंट को और टीम को। लाइट चली गई है, तो इसलिए अब सनलाइट में वीडियो बनानी पड़ रही है। और मेसन माउंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उनके बारे में ये अपडेट भी निकल के आ रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल, ये 2 क्लब्स हैं जो मेसन माउंट को लेने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। सबसे ज्यादा चांसेस जो है ना वो मेसन माउंट के मैनचेस्टर यूनाइटेड जाने के हैं। अब देखना ये है कि चेल्सी जो है वो कितना पैसा मांगती है मैनचेस्टर यूनाइटेड से मेसन माउंट के लिए। बात यहाँ पे चेल्सी की चली रही है, तो एक और खबर मैं आपको जो है वो चेल्सी की दे देता हूँ, और वो ये है कि एंजो फर्नांडिस का ट्रांसफर हुआ था लास्ट जनवरी के अंदर, आपको याद होगा 120 मिलियन में ट्रांसफर हुआ था। मिडफील्डर खेलते हैं यहाँ पे एंजो फर्नांडिस, और उन्होंने ना यहाँ पे 133 लॉन्ग बॉल्स दिए, पूरे प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा है।
और 318 अटैकिंग थर्ड पासेस दिए हैं, वो भी प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा हैं। तो इतना बेकार सीज़न चेल्सी का गया, इतने सारे चांसेस उन्होंने गोल करने के मिस किए हैं। तो इन सब के अंदर अगर कोई प्लेयर यहाँ पे पासिंग करने में प्रीमियर लीग में टॉप कर रहा है तो मुझे लगता है कि हाँ, एंजो फर्नांडिस ने अपनी वैल्यू को प्रूव किया है। और अब तो यहाँ पे पोचेटिनो जैसा कोच आ गया है चेल्सी के पास, तो एंजो फर्नांडिस अगले साल जो है वो अपनी वैल्यू को और बेहतर तरीके से प्रूव करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ना वो वेट कर रही है यहाँ पे हैरी केन का, विक्टर ओसिमेन का, दुसान व्लाहोविच का, कि ये लोग क्या डिसीजन बनाते हैं, इनमें से कौन सा वो स्ट्राइकर है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड आना चाह रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हैरी केन जो है ना वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आ जाएंगे, और विक्टर ओसिमेन जो है ना वो पीएसजी या बायर्न में से भी कहीं पर भी चले जाएंगे, क्योंकि उन दोनों को भी सेंटर फॉरवर्ड की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो व्लाहोविच हैं वो यहाँ पे जो है ना चेल्सी में आने के चांसेस बन रहे हैं व्लाहोविच के। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को इन तीनों में से कोई भी नहीं मिलता तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे लाउटारो मार्टिनेज के लिए भी जा सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रांसफर से रिलेटेड वीडियोस मैंने डाल रखी है पहले ही चैनल के ऊपर, तो आप लोग चैनल पे चले जाएं, उन वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं फुटबॉल के बारे में जानने के लिए कि कौन कौन से क्लब्स कौन कौन से प्लेयर्स को खरीदने वाले हैं इस समर के अंदर। बाकी सब्सक्राइब कर दें फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।